आपको कह दे कि इसमें आग है, आप कहे जाओ, कहोगे झूठ बोलता है, कहाँ से है? दूसरी लकड़ी लेके इसके साथ रगड़ के देखो ना, आग प्रकट हो जाएगी। कहते हैं दूध में घी है, झूठ मानते हो, कहाँ है? हाथ मारोगे, नहीं है। एक राजा के 3 सवाल थे इस प्रकार से। एक राजा ने 3 सवाल करे थे। उसको ख्याल आया एक दिन कि परमात्मा कहाँ है, कितने हैं परमात्मा, एक है कि अनेक? दूसरा सवाल आया तो रहता कहाँ है और वो करता क्या है? ज्ञानी बुलवा लिए, विद्वान बुला लिए और उनको बुला के सबको कहने लगा, भाई बताओ 3 सवाल। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कोई उनकी संतुष्टि नहीं कर सका। घूमते घुमाते एक दिन जब घूम रहा था तो एक महात्मा मिले, विरक्त महात्मा थे। उनको देखते ही उनको लगा महात्माओं की आभा अलग ही होती है, रूहानी शक्ति उनके चेहरे से प्रकट हो जाती है, उनकी बात और वचन में रस टपकता है, उनकी वाणी और उनके चेहरे से अगर नूर को तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों के अंदर वो शक्ति एकदम से तुम्हें प्रकाशित कर देगी, तुम्हें बता देगी कि हाँ ये कुछ है। अगर तुम दिल से उसकी ओर देखकर पहचानने की कोशिश करोगे तो ये बाहर की आंख तो दुनियादारी की चीज देखने के लिए है, अंतर आंख से देखने की कोशिश करोगे तो समझ गए कि नहीं? जब तुम मन बुद्धि को एकाग्र चित्त होके और जब किसी पर अपनी दृष्टिपात करके देखोगे तो तुम्हें भी सब कुछ दिखाई दे जाएगा, पता लग जाएगा तुम्हें। तो उसने देखा, राजा की दृष्टि पड़ी, महापुरुष बड़े शांत स्वभाव से मस्त हालत में जा रहे हैं, नहीं पता राजा है कि राजा घोड़े पर सवार था, उतरा नीचे, महात्मा से बंदगी करी, बोले कि कहो बच्चा। बोले जी बहुत से महात्मा मिले लेकिन पता नहीं आपको देख के मेरे दिल में कुछ ऐसा लगा कि आप महापुरुष हो। बोले कि हम कहाँ के महापुरुष हैं, हम फकीर आदमी हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, 2 रोटी जहाँ मिल जाती है खा लेते हैं, रात पड़ जाती है सो जाते हैं, कुछ नहीं, एक परमात्मा का नाम जानते हैं, उसकी मौज में रहते हैं। कभी फाका करना पड़ता है तो कभी बहुत भोजन मिल जाता है, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी स्नान का, कोई हमें ये वो नहीं। राजा ने सोचा हाँ समझदार। बोला कि जी क्या आप मुझे बता सकते हैं, मेरे 2-3 भ्रम हैं। बोले कि क्या भ्रम है भाई? बोला जी एक तो ये कि परमात्मा एक है कि कई है। अच्छा। बोले एक ही है, वो कहाँ रहते हैं? अच्छा। और वो करते क्या है? बोले यार इतने कठिन सवाल और तू यहाँ खड़े खड़े पूछना चाहता है मेरे से? बोले यूं तो मैंने बहुत से विद्वान संत महात्माओं को बड़े इनाम दिए, बहुत बुलाए, लेकिन कोई मेरी संतुष्टि नहीं कर सका। बोला रहने का इंतजाम कर मेरा, कुछ दिन विश्राम करने दे, आ रहा थका कहाँ से कहाँ घूमता हुआ हूँ, फिर करना, फिर मेरे से बात करना, जिस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा मैं संदेशा दे दूंगा। और फिर ऐसी बात है तो अकेले में क्या, और लोगों को भी बुला लेना। राजा ने भी अपने यारे प्यारे रिश्तेदार मित्र और विद्वान संत महात्माओं को इकट्ठा कर लिया। 15-20 दिन या महीना 2 महीने लगे, महात्मा आराम से खाता उसका इंतजाम कर दिया। जो एक शहर से बाहर उसमें आराम से बगीचे में रहता ठाठ से, उसने एक किसान को बुलाया। किसान को बुला के कहने लगा मेरा एक काम कर। किसान बोला कि हाँ बोलो महात्मा जी, कि मैं काम करवा लो। किसान भी महात्मा जैसे ही होते हैं, उनको भी परवाह नहीं होती, उनको भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो भी त्यागी होते हैं, वो भी दूसरे के लिए समर्पित ही होते हैं। कहने लगे बताओ। ने बोला मेरी जगह तेरे को महात्मा बना दो। तुम बोला क्यों मजाक करते हो? ने बोला अरे सच मान, मैं तेरे को महात्मा बना सकता हूँ, लेकिन बनाऊँगा थोड़े दिन के लिए। बोला कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपका कोई बात है तो बना दो। उसको महात्मा बना दिया और महात्मा राजा को संदेश भेज दिया, उसको बातें सिखा दी कि भाई इस तरह से तेरे से राजा जब कहेगा। और खुद उसने जो से भेष बना लिया जमींदार का, हाथ में खुरपा ले लिया, घास खोदने वाला एक जाड़िया ले लिया, और उसके साथ वो किसान महात्मा और महात्मा किसान। राजा के दरबार में उपस्थित हो गए सब लोग, विद्वान बैठे, ज्ञानी बैठे, संत महात्मा फकीर बैठे, सब देख के हंस पड़े। ये जवाब देगा राजा का, जिसके सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए ये दे देगा? किसको पकड़ के ले आया? राजा भी ऐसा ही है। ऐसे बात कर रहे थे, जाके कहने लगे कि हाँ राजा बोल, क्या सवाल है तेरे को? किसान बोला
बोला जी मेरे ये सवाल हैं। मेरे ये सवाल हैं, ये तो मेरा घसियारा बता देगा। अब घसियारा थोड़ा था, महात्मा था वो तो। ये कोई सवाल है? ये तो मेरा घसियारा ही बता देगा। बोले राजा और वो सारे हैरान हो गए कि ये भी कमाल का है भाई, इसका घसियारा ही ऐसा है, ये तो पता नहीं कितना बड़ा बना बैठा है। बोले हाँ बोलो। बोले राजा आप राजा हो? बोले हाँ। बोला तो थोड़े मैं बोलो पहला सवाल क्या है आपका? बोले कि वो परमात्मा से पहले क्या था? वो एक है, अनेक है, या परमात्मा से पहले क्या था? बोले आपके मोती मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। तो हुक्म दिया राजा, मोतियों की प्लेट भर के आ गई। बोले एक बार गिनना कितने हैं ये? राजा ने उठाया एक, बोला एक, फिर बोला दो, अरे कितने? फिर दोबारा गिनना, मैंने सुने नहीं। बोला एक, बोला दो, एक नहीं, अच्छी तरह गिन, गलत गिन रहा है। बोले गलत कहाँ गिन रहा हूँ, एक ही तो होगा। बोले एक से पहले भी होगा कुछ? बोले एक से पहले? हाँ एक से पहले भी होगा ना कुछ। नहीं बोला एक से पहले कुछ नहीं। तो नहीं बोला परमात्मा से पहले क्या होगा? वो एक ही है, उससे पहले क्या होगा बता? राजा हो गया कब का? बोले हाँ ठीक है जी। बोला तो वो रहता कहाँ है? दूसरा सवाल मेरा ये, रहता कहाँ है? बोले ऐसे ही पूछे जाएगा, मेहमान को पूछते हैं चाह पानी आओ भगत करते हैं, तूने आते ही सवाल दागने शुरू कर दिए। बोला भाई दूध लेके आओ महात्मा के लिए। बोला कि और कुछ? नहीं बोला दूध मंगाओ। दूध मंगाया, दूध को लेके उसको यूं देख रहे हैं। बोला जी दूध है, मीठा डाल रखा है इसमें, लो दूध लो आप। उसमें उंगली मारने लग गया। बोला क्या कर रहे हो? बोला घी देख रहा हूँ, कहते हैं दूध में घी होता है। राजा बोला जी ऐसे नहीं मिलता वो। बोला कैसे मिलता है? बोला इसको गर्म करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, फिर रड़कना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है। बोला परमात्मा भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए भी इतने काम करने पड़ते हैं, उसके लिए भी आदमी को इतने प्रयास करने पड़ते हैं जिस प्रकार से उस दूध से निकालना पड़ता है। दो सवाल पूरा होने के बाद कहने लगा वो करता क्या? मैं बोला कि कमाल करते हो, जो बातें मैं तुझे बताता हूँ मैं तेरा गुरु हो गया कि नहीं? बोले हाँ। तो शर्म आनी चाहिए, मैं जूतियों में खड़ा हूँ, गुरु तो तेरा जूतियों में खड़ा है, तो गद्दी पे बैठा है। राजा उतर के नीचे आ गया। बोले वहाँ खड़ा हो। राजा को जूतियों में खड़ा कर दिया, आप कुर्सी पे बैठ गया। बोला बोल तीसरा सवाल। बोला जी तीसरा सवाल है वो करता क्या है? बोला वो यही करता है जो मैंने करके दिखा दिया, किसी को गद्दी पे बैठाता है, किसी को जूतियों में खड़ा करता है। महात्मा के सामने हाथ जोड़ लिया। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये दिखाने के लिए वो शक्ति है, लेकिन दिखाई नहीं देती। मिलेगी कैसे? मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। लकड़ी को रगड़ोगे आग निकलेगी, दूध को जमा के उसमें मक्खन निकलेगा, चकमक पत्थर के रगड़ने से आग प्रकट हो जाएगी। और अपना भी तुम जब मंथन करोगे, चिंतन करोगे, नेक कर्म करोगे, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नाम का सुमन करोगे, ध्यान करोगे, अभ्यास करोगे, तो आप भी उसी प्रकार से उसको प्रकट कर लोगे। वो शक्ति आपके अंदर है, उसको ये ना समझो कि नहीं है। हर इंसान के अंदर है, वो हर जीव के अंदर है। लेकिन हम भ्रम में क्यों हैं? हम बाहर की आंखों से देखते हैं, अंदर वाली आंखों से देखो। बाहर की आंखों से देख के ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है, ताराचंद भवसागर तीर सतगुरु सिर पर खूटा है। सतगुरु रूपी खूटा अगर तुम्हारे सिर पर है तो सब के सब आए उस एक में, दाल पात फल मूल। अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूड, मूड को पकड़ लो सब कुछ मिल जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सबको शांति दे, खुशी दे, भक्ति करने की क्षमता शक्ति दे, आपका प्यार बढ़ाए, आप मानव कल्याण के काम करो, सबके हित की बात करो, बुराइयों से बचाओ और सच्चाई के मार्ग पर चलो। बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु सब पर कृपा करे, खुश रहो। राधा।